क्लास 9th बोथ मीडियम, विषय हिंदी, पाठ 1, 2 बैलों की कथा। प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न दिया है, कांजी होस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर है, कांजी होस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते हैं। एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती है तथा समय समय पर उनकी नीलामी भी की जाती है। वहाँ निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। पहला है, पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता रहे। दूसरा है, पशुओं की सेहत की जानकारी तथा पहचान रखने के लिए। तीसरा है, आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए। कांजी होस आप लोग जानते हो ना क्या होता है? कांजी होस मतलब जहाँ आवारा पशुओं को रखा जाता है, जहाँ ऐसे पशुओं को इकट्ठा किया जाता है जिनका कोई वारिस नहीं होता और उन्हें सड़क पर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ पर पशुओं की हाजिरी, जैसे स्कूल में हमारी भी अटेंडेंस होती है ना, इसी प्रकार से उन पशुओं की भी हाजिरी क्यों ली जाती है, ऐसा पूछा गया है। तो क्यों ली जाती है कि पशुओं की संख्या के बारे में सही जानकारी हो। दूसरा, उनकी सेहत की जानकारी हो कि पशु स्वस्थ है या नहीं, है ना। उनकी पहचान रखने वालों की जानकारी हो और जो उत्पाद मचाने वाले पशु होते हैं, है ना, उनको अलग रखने की जानकारी हो। आगे देखो प्रश्न नंबर 2, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह सोतेलेपन का दर्द झेल रही थी। वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। किसके प्रति सोचा छोटी लड़की ने? बैलों के प्रति। दूसरा कारण है उसका, जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ हीरा मोती के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। हीरा मोती कौन है? बैलों की जोड़ी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर है, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। ठीक है ना। नीति विषयक मूल्य के बारे में आपको आगे बताना है उत्तर नंबर 3 में। पहला देखिए, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। एकता में शक्ति होती है। अपने साथ साथ दूसरों का हित भी सोचना चाहिए। हम सिर्फ अपना भला सोचते हैं, हमें दूसरों का भला भी सोचना चाहिए और एकता में ही बल होता है। दूसरा है, सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ता है। तीसरा है, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। चौथा है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की
किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। उत्तर है गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखाई है, मूर्खता की नहीं, है ना। गधे को उन्होंने क्या बताया है? सीधा और सहज, सरल, सहनशील, है ना। हम उसके ऊपर कितना ही वजन लाद देते हैं, है ना, लेकिन वो क्या होता है, उतना बोझा उठाकर चल देता है। वो क्या है? उसकी सहनशीलता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5वां। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहला है, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दोनों एक दूसरे को इतना समझते थे, इतना ख्याल रखते थे एक दूसरे का, कि वो सोचते उससे ज़्यादा वजन मेरे पास हो, मेरे से ज़्यादा वजन उसके पास हो, है ना। आगे देखो दूसरा है, दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। वह अपनी थकान का भाव ऐसे व्यक्त करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। दोनों साथ में चारा खाते थे, है ना। यदि एक नहीं खाता तो दूसरा भी नहीं खाता था। वह दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। तीसरा देखिए, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। कांजी हाउस की दीवार टूट जाने पर वे दोनों एक साथ ही भागते हैं और दड़ियल का भी मुकाबला करते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6। लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। पहले स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया जाता था, उनके साथ किया जाता था दुर्व्यवहार। उनको शारीरिक पीड़ाएं दी जाती थी, शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, है ना। वे पुरुषों द्वारा शोषित होती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि पुरुष समान शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी, लेकिन नारियों के सम्मान के पक्षधर थे। वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। स्त्री और पुरुष को कैसा माना जाना चाहिए? समान दर्जा देना चाहिए।
प्रश्न नंबर 7वां देखिए, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर देखिए, पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथ ही रहे हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के लिए पशु तो वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने और सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी, हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आँखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं, है ना। और यही आज भी इस समय में यही है ना। यदि हम घर में जैसे कुत्ता ही पालते हैं तो कुत्ता हमारा कितना वफादार हो जाता है ना। ऐसे ही जो किसान खेत में हल चलाने के लिए बैल होते हैं, बैल को रखते हैं, है ना, और पानी खींचने के लिए, बोझ ढोने के लिए, आदि कामों के लिए पशुओं को पालते हैं ना, तो वो पशु भी क्या हो जाते हैं, किसानों के अपने स्वामी के वफादार हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर देखिए, मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। पहला है, मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। मतलब उसको गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन क्या था, फिर भी वह दयालु था। दूसरा है, मोती सच्चा मित्र है। वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता। तीसरा है, मोती परोपकारी और बुद्धिमान है, तभी तो वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। चौथा है, मोती साहसी है। वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। पांचवा है, मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। अपना गुस्सा कैसे निकाला था उसने, कांजी हाउस की दीवार को तोड़कर। आगे देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 9, इसमें पहला है आपको, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर है, इसका आशय है, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, एक दूसरे के मन की बात जान लेते थे। प्रायः वे एक दूसरे की भलाई की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वह दूसरों की मनोभावों को समझ सके। अक्सर वह स्वार्थ के कारण किसी दूसरे के हित का सोचना ही नहीं चाहता, सिर्फ अपना ही भला चाहता है, किसी दूसरे का भला इंसान नहीं सोचता। प्रश्न नंबर 9 का ही दूसरा देखिए, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण और सौतेला व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे, है ना, भूखे थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी
दी। सौतेले व्यवहार के कारण क्या होता था, उनको दोनों को खाना नहीं दिया जाता था, दोनों को भूसा चारा आदि नहीं दिया जाता था, इसलिए वो क्या थे, भूखे थे। तभी एक छोटी सी लड़की ने आकर उनको क्या दी, एक रोटी। यद्यपि उससे हीरा और मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी, तथापि उन्होंने बालिका के व्यवहार के प्रेम से और अपनत्व का अनुभव कर लिया। मतलब वो जान लिया कि लड़की उनकी भूख और प्यास को समझ रही है ना, तो उन्होंने क्या, दोनों ने लड़की के प्रेम का अनुभव किया और प्रसन्न उठे, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का भोजन है। आगे देखिए 10वां, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे वह खली आदि की सामग्री की जानकारी नहीं थी, है ना। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, गया ने हीरा मोती दोनों पर सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया, क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, है ना। यहाँ आपका पाठ 1 समाप्त होता है। प्रश्नोत्तर आगे आपको व्याकरण संबंधित क्रियाएं दी गई है। प्रश्नोत्तर हमारे यहीं समाप्त होते हैं। आप लोग प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखिएगा और याद कीजिएगा। धन्यवाद।